औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.3 नाइन्थ केमिस्ट्री का। इसमें जो है कि कुछ प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़, यानी कि 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का हो तो उसके अंदर कितने AMU होते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम टॉपिक में देखा था कि एक AMU के अंदर 1.664 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब हम इसको, क्योंकि ये एक AMU के अंदर ग्राम है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होंगे। तो आप इसको, इनके जो है AMU को मतलब ग्राम में कन्वर्ट करने का मेथड यही है कि देखें कि एक AMU के अंदर 1.664 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम है। तो आप इसको 1 ग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इसको दोनों साइडों पे 1.664 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 को डिवाइड कर दें। जब हम बोथ साइड पे ये डिवाइड करेंगे तो 1/1.664 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 जो है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, जो कि हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने AMU होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इज़ एटॉमिक मास यूनिट इज़ द SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास। क्या जो एटॉमिक मास है, हम एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं तो उसका जो यूनिट लेते हैं हम AMU डिनोट करते हैं, क्या ये इसका SI यूनिट है या नहीं है। तो ये हम नॉर्मली जानते हैं कि जो SI यूनिट 7 है और उसमें मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो चूँकि ये भी एटॉमिक मास है तो मास ही, इसीलिए इसका यूनिट किलोग्राम में ही लिया जाएगा, ना कि AMU में। तो लिखा कि ये ऐसे यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसको फिर लिखते क्यों हैं, लिखते जो है कि इसको एटॉमिक मास यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो है कंपेयर किया जाता है, यानी कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। इसलिए हम जो है इसको नॉन SI यूनिट, यानी कि जो SI यूनिट तो नहीं है लेकिन हम इसको जो नॉर्मल यूनिट जो है कि AMU उसी में डिनोट करते हैं। क्योंकि हमने देखा अभी कि 1 ग्राम के अंदर जो है कि वो एवोगैड्रो नंबर जितने AMU होते हैं। इसीलिए जो है कि ये AMU जो है कि हम एटॉमिक मास यूनिट नॉर्मली रिप्रेजेंट इसी से किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो इसके हवाले से भी हम जानते हैं, क्योंकि जो है एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, और एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो चूँकि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं वो एटॉमिक नंबर ही कहलाते हैं, तो हम एटॉमिक मास को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इज़ अ सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, और प्रोटॉन जो हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। इसलिए एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। A एटॉमिक मास है, Z एटॉमिक नंबर है और N नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इसका रिलेशनशिप है, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर के साथ सम करने के, न्यूट्रॉन को सम करने से हासिल होता है। उसके बाद है कि डिफ़ाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कि हम नॉर्मली डिनोट करते हैं, ये होता क्या है। तो इसकी दो तरह से डेफिनेशन दी गई है, यानी कि एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एसोटोप। यानी कि जो है कि एक कार्बन का एक एसोटोप 12 है, उसका 1/12 पार्ट कर दें और उसके साथ कंपेयर करके किसी एलिमेंट का मास जो निकालेंगे वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली जो है हमारे पास एलिमेंट जो है उसका मास, ये एलिमेंट के एक एटम का मास तो हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, इसलिए हम कार्बन के साथ उसको मेजर करके कंपेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसका मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज़ टेकन बाय कंपेयरिंग विद कार्बन 12। वो एलिमेंट के एटम का मास जो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालें, या दूसरे हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके निकालें, एक ही बात है। आप उसको दोनों तरीक़ों से
डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों लेते हैं। उसकी रीज़न यही, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है एक्चुअली एलिमेंट का जो है कि वो एटॉमिक मास ही होता है, और हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंपेयर करके निकाला जाता है कार्बन 12 के साथ। तो लिखा इट इज़ कम्पेयर्ड टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन 12 का जो है कि एटम है उससे अगर 1/12 पार्ट का कंपेयर करेंगे तो उससे निकालेंगे इसको। सिंस इट इज़ कंपेरिजन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, सो इट इज़ टर्म्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि जो ये रिलेटिव के का मतलब यही होता है कि रिलेट करके निकालना, किसी भी चीज़ से रिलेट करके निकालते हैं। तो चूँकि ये हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन होता है, तो इसीलिए हम उसे उससे रिलेट करके निकालते हैं, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, उसकी रीज़न यही मैंने आपको पहले बताया कि हम एलिमेंट का डायरेक्टली एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते ड्यू टू वेरी लो वैल्यू। तो ये तो हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा और उसको लिखने के क्या प्रोसीजर होते हैं, हम कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला यूटिलाइज़ करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।